Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shali Sadri Wasili Amri. Assalamu alaikum. How are you all, kids? I hope you'll be safe and sound at your home. I am Miss Fatma here, and today we are going to read and learn many new things. And today I've come up with a very interesting poem, and I hope you're gonna enjoy. Okay, first of all, this poem is about mother to son. Basically, this poem is about a short story, and this poem is written by the poet Langston Hughes, and he was basically an American. And in this poem, a mother is addressing to her son. क्या मतलब कि एक मदर जो है वो अपने बेटे से बातें कर रही है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शी इज़ शेयरिंग विथ हर सन. ओके, before moving towards the poem, let me tell you about the difference between American English and British English. Okay, since आपको मैंने बताया कि the poet was an American, so उसने जो ये poem है वो basically American English में लिखी है. So before going through this poem, you must be knowing the difference between American and British English. Okay. There are many differences between American English and British English. American English वो है जो अमेरिका वगैरह में बोली जाती है, and British English जो इंग्लैंड एंड लंदन में बोली जाती है. अच्छा, बेसिक इसके अंदर जो डिफरेंस होता है, जो द बेसिक नोटिसेबली जो डिफरेंस है वो है इसकी वोकैब. व्हाट इज़ वोकैब? वोकैब आर डिफरेंट वर्ड्स, वोकैबुलरी. ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स जो भी लैंग्वेज ग्रामर में होते हैं. ओके, इन अमेरिकन इंग्लिश दे आर कॉल्ड एयरप्लेन. In British English it is aeroplane. American English में parking lot होता है, जबकि British English में it is called car park. British में biscuits and American में cookie. जैसे कि हम भी अपने घरों में वर्ड्स बिस्किट्स ही यूज़ करते हैं. आई थिंक कुकी बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, बट जो भी हमारी फैमिली के जो अमेरिका से आते हैं या इस कंट्री से, तो वो अक्सर कुकी, कैंडी, सेम वे कैंडी अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है, जबकि स्वीट्स जो है वो हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं. ओके, अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट एंड ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट. ओके, देयर आर अदर लॉट ऑफ वर्ड्स जो स्टिल इसमें ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में है, बट देयर आर फ्यू ऑफ देम फॉर यू. ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज स्पेलिंग. सेकेंड मोस्ट डिफरेंट इज स्पेलिंग्स. स्पेलिंग्स क्या होती है? डिफरेंट होती है. अमेरिकन इंग्लिश में लाइक कलर COLOR, while in British English it is COLOUR, right? Practice is TISE है, whereas in British English it is CE. In the same way, check, this is theater, this is theater. License SE, and in British English it is CE. Okay, so this was the thing I wanted to tell you before going through the poem. Now let's come to the poem. Okay, first of all let's go through the meanings. Okay, here again words to know is a climbing. Now, as you can see, as I've already told you, this poem is written in American English. So the word climbing, आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी ING के वर्ड्स होते हैं कहीं पे, वो उस पर जी जो है वो हटा लिया जाता है, हट जाता है, उसमें जी एडेड नहीं होता. दैट मीन्स ये नहीं कि उसका स्पेलिंग ही नहीं है. एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश में क्लाइंबिंग को क्लाइंबिन लिखते हैं, एक ऊपर अपोस्ट्रोफी लगता है. दैट मीन्स दैट इज क्लाइंबिंग, राइट? ओके, नेक्स्ट इज एंड. दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्शन. अच्छा, व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस? कॉन्ट्रैक्शंस आर शॉर्टेंड वर्जन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को शॉर्ट करके इस तरह लिखा जाता है ताकि शायद जगह भी नहीं ज़्यादा घेरे एंड बात आपकी जल्दी से पूरी भी हो जाए. ठीक है, सो एंट को हम यहाँ पे हैज़ नॉट या एम नॉट के लिए यूज़ करते हैं इन अमेरिकन इंग्लिश. ओके, क्रिस्टल, हाई क्वालिटी, क्लियर, कलरलेस ग्लास. क्रिस्टल, क्लीन एंड क्लियर. क्रिस्टल पानी बिल्कुल साफ सुथरा. हनी, अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट, डियरी, स्वीटी, डार्लिंग. ओके, हनी तो वैसे शहद को कहा जाता है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बच्चे को प्यार से या जिसके साथ हमारे अच्छे टर्म्स होते हैं हमको प्यार से हनी कहते हैं. तो यहाँ पे हनी का मतलब वो शहद नहीं, यहाँ पे हनी का मतलब प्यारी, स्वीट सी है. ओके, जैसे आप लोग सब प्यारे स्वीट से बच्चे. ओके, दैट इज नेक्स्ट इज आईज. आई इज नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग आई हैव. अगेन हियर इज अ कंट्रैक्शन एंड इसका मतलब आई हैव. ही का मतलब ही हैज़, राइट?
Okay, kinder, kind of, यानी कि sort of. Landings the flat area without steps where a stairway takes a turn. आपने अक्सर देखा होगा सीढ़ियाँ जब होती हैं stairway जो दो सीढ़ियों के बीच में अक्सर आप ऑफिसेज में या लंबी जहाँ बिल्डिंग्स होती हैं अगर आपका जाना हुआ हो तो यू मस्ट हैव सीन के स्टेयर्स आप एक दफ़ा चढ़ के और फिर बीच में गैप आ जाता है, उसके बाद अगेन स्टेयर्स यूज स्टार्ट हो जाती हैं. दैट प्लेस इट कॉल लैंडिंग्स. अगेन जी इसके अंदर वैनिश नहीं है. ओके, सिट डाउन, स्टॉप, रेस्ट. सिट डाउन मीन्स बैठ जाना, स्टॉप करना, रेस्ट करना. स्प्लिंटर्स, शार्प स्लेंडर पीसेज ऑफ वुड ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द मेन बॉडी. स्प्लिंटर्स मीन्स छोटे छोटे से लकड़ी के टुकड़े. स्लेंडर इज बिल्कुल बारीक छोटे छोटे टुकड़े, स्लेंडर. ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड and do write it in your dictionary, write it in your notebook with the meaning, right? Tacks, short nails with a flat head. कील को कहते हैं, जब कील ठुकती है उसको टैक्स कहते हैं. नाउ यहाँ तो हमारी वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो गई. नाउ लेट्स कम टू द पोएम. ओके, नाउ पोएम में let's start reading the poem. Okay, as you can see, she's a mom and her son. Okay, well son, I'll tell you. Here again, this is again a contraction, and this means I will. Okay? Well, son, I'll tell you. Life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor. Okay, now mother here is addressing to her son, and she says, बेटा, I'll tell you, मैं आपको बताती हूँ. Life for me ain't been no crystal stair. अच्छा, एक बेन चीज़ आपको यहाँ बताऊँ. आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, आपकी एक और आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करूँ आपकी इंग्लिश ग्रामर में. Here I'm going to use a word, a metaphor. Metaphor, ठीक है? Like here I have written, staircase is metaphor for life. Okay, in this whole poem आप ये समझ लीजिए कि पोएम जो राइटर है, जो पोएट है, उसने इस पूरी लाइफ को कंपेयर किया है स्टेयरकेस, सीढ़ियों से. ठीक है, सीढ़ियाँ आपने देखी, टूटी फूटी, कहीं से फटी हुई, कहीं से ऊंची, कहीं से नीची. इन द सेम वे लाइफ इज नॉट स्मूथ. सो इन दिस पोएम मदर इज ट्राइंग टू टेल द सेम. मदर इज सेइंग कि लाइफ फॉर मी एंट बिन नो क्रिस्टल स्टेयर. मेरे लिए लाइफ बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, मेरी लाइफ बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, क्रिस्टल नहीं थी, स्मूथ नहीं थी. इट हैड टैक्स इन इट. टैक्स हमने अभी ऊपर पढ़ा कि टैक्स का मतलब है कील. But tax meant is in this poem tax meant मुश्किलात, यानी कि मेरी लाइफ इतनी इजी नहीं थी, स्मूथ नहीं थी, उसमें काफ़ी मुश्किलात थी. एंड स्प्लिंटर्स टूटी फूटी. स्प्लिंटर्स जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा, छोटे छोटे पीसेस, वुडन ब्रोकन. बट हियर यहाँ क्या मतलब है कि मेरी लाइफ टूटी फूटी थी. एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, यानी कि टूटी फूटी थी, बिल्कुल फटी हुई थी, जैसे कि सीढ़ियाँ कहीं से कोई फटी हुई होती हैं और टूटी फूटी होती हैं, उसी तरह बोर्ड्स टॉर्न अप. इतनी ईजी नहीं थी जैसे कि लाइफ नज़र आती है. लाइफ वॉजंट ईजी फॉर मी. एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर. दैट इज नो कारपेट ऑन द फ्लोर. इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कारपेट नहीं बिछा हुआ था. इट डजंट मीन दैट. यहाँ अगेन इसको कंपेयर किया गया है लाइफ से कि लाइफ इज़ सो अनप्रोटेक्टेड, इट इज़ सो अनप्रोडिक्टेबल. यानी कि आपको पता नहीं कब कहाँ कैसे क्या हो जाए आपकी लाइफ में. तो लाइफ इज़ नेवर सो ईजी, इट्स नॉट कॉन्स्टेंट. ऊपर नीचे ऊंच नीच आती रहती है. अगेन आई एम सेइंग, जैसे कि स्टेयर्स होती हैं टूटी फूटी, उसी तरह लाइफ को कंपेयर किया है पोएट ने. बेयर, it's not enough. It means her life was empty. She had been facing so hurdles. She had faced so much of pain. तो उसकी कोई ये नहीं कि उसकी लाइफ स्मूथ थी या बिल्कुल लाइक कार्पेट ऑन द फ्लोर की बहुत ही अच्छी थी. नहीं, it was full of pains and hurdles. But all the time I has been climbing on. But she never gave up. मैं चढ़ती रही, आगे बढ़ती रही. एंड रीचिंग लैंडिंग्स, पहुंचती गई आगे और आगे बढ़ती गई. एंड टर्निंग कॉर्नर्स, एंड कॉर्नर्स पे टर्न होती रही, मतलब आगे मूव ऑन करती रही. मैं कभी घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई. एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क
यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधेरे में, मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि वो उसको अंधेरा, यानी कभी रास्ता, जैसे कभी होता है ना, कभी हमें रास्ता नज़र नहीं आता, यार क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, कुछ समझ नहीं आता। इसका मतलब इस लाइन में ये है कि एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क वेयर देयर एंट बीन नो लाइट, जहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती थी, मतलब कहीं मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। शी wasn't finding any way for her. So boy, don't you turn back. सो बॉय, बेटा तुम भी कभी वापस ना पलटना, कभी हिम्मत नहीं हारना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, कभी तुम गिरना नहीं, कभी तुम हार नहीं मानना। नेवर लूज होप, बिकॉज यू फाइंड इट्स किंडर हार्ड, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि लाइफ हार्ड है, मुश्किल है। डोंट यू फॉल नाउ, डोंट यू फॉल नाउ, नेवर गिव अप, नेवर स्टॉप गोइंग ऑन, जस्ट मूव ऑन, नेवर गिव अप, नेवर लूज होप, फॉर आई स्टिल गोइंग हनी। इसका मतलब फॉर आई एम ऑल्सो स्टिल गोइंग, बेटा मैं देखो अभी तक चल रही हूँ। इतना मैंने परेशानी फेस करी, इतनी में हर्डल्स आई, इतना मैंने अनकम्फर्टेबिलिटी देखी लाइफ में, बट स्टिल आई एम गोइंग, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। एंड सेम लेसन मैं तुम्हें कर रही हूँ कि तुम भी ऐसा ही करना। एंड लाइफ फॉर मी, आई एम स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी तक चल रही हूँ, आगे बढ़े जा रही हूँ। And life for me ain't been no crystal stair. Now this line is repeated again कि life मेरे लिए crystal stair नहीं थी। So मज़ा आया ना आप लोगों को? Did you enjoy that? इससे आपको क्या सबक मिला? The moral of the story is we should never give up. हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप, वी शुड जस्ट मूव ऑन। नो मैटर हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितने हार्डशिप्स आए, लेकिन हम सबको फेस करना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह हमारी सक्सेस ही होगी। सो आई होप आपको समझ आई होगी और बहुत मज़ा भी आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर आपको भी मज़ा आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।